सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। जय माता दी फ्रेंड्स। इस प्रकार से माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए नवरात्रि के चौथे दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। माँ कूष्मांडा की कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अहंकार ही अहंकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। कूष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो, उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। एक अन्य कथा के अनुसार यही देवी शताक्षी और शाकंभरी के नाम से भी जानी जाती है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर सूखा अकाल पड़ गया था। उस समय देवी ने अपने 100 नेत्रों से पृथ्वी पर जलधारा बरसाई थी। अकाल में तड़पते मनुष्यों को देखकर माता का हृदय द्रवित हो उठा और उनके 100 नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। इस प्रकार से जो जल वर्षा हुई उससे शाक उत्पन्न हुए। देवी के शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संसार का भरण और पोषण होता है, इसलिए इन्हें शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। इन देवी का आराधना का दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की कथा पूर्ण होती है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।